अच्छा आशुतोष, ये बताइए कि अगर आप फिल्मों में या अभिनय के क्षेत्र में नहीं आए होते तो कौन सा करियर आप अपने लिए लेते? शायद मैं राजनीति में होता, लेकिन जुड़ा मैं समाज से ही रहता, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ा अच्छा तालमेल है कि मैं अंतर्मुखी होने के साथ साथ बहिर्मुखी भी हूँ, इंट्रोवर्ट होने के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट भी हूँ मैं, और मैं उसका कॉम्बिनेशन, अपने दिल और दिमाग की जुगलबंदी मेरे पास बड़ी अच्छी है, तो रहता लेकिन समाज के बीच में ही। तो आप एनएसडी में कैसे आए? एनएसडी में मैंने बताया कि मैं थिएटर करता था जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में था। रामलीला से मैंने अपना सफर सुना गांव में आप रामलीला गाडरवारा का रहने वाला हूं मैं। मध्य प्रदेश में एक बहुत छोटा सा गांव है गाडरवारा, जहां के हमारे ओशो आचार्य रजनीश भी पैदा हुए हैं। वहां मैं रामलीलाएं किया करता था। फिर सागर आ गया, सागर यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए मैं थिएटर भी करने लगा और उसको अपनी स्टूडेंट पॉलिटिक्स में जोड़ लिया। फिर 1991 में गुरुजी ने मुझसे कहा कि तुमको एनएसडी के लिए अप्लाई करना चाहिए, तो मैंने एनएसडी में अप्लाई किया और मेरा उसी साल सिलेक्शन हो गया। और जब मेरा सिलेक्शन हुआ तो फिर उसके बाद मेरी जिंदगी के सारे प्लान या जिंदगी का एक रास्ता या मेरी एनर्जी को एक दिशा शायद वो 1991 में मिली। और फिर उसके बाद मैंने 94 में कंप्लीट किया और फिर कंप्लीट करते ही साथ फिर गुरुजी ने कहा कि अब तुमको जाना चाहिए बंबई, तो मैं सीधा बंबई। तो आपने थिएटर को बिल्कुल फिर छोड़ ही दिया? थिएटर मैंने बंबई में किया। बंबई में सुदामा के चावल नाम का एक प्ले में करता हूँ पंडित श्री सत्यदेव दुबे जी के साथ। हाँ। उन्होंने उसको निर्देशित किया हुआ है, तो उसके मैं शोज करता हूँ। करीब 50-60 शोज मैंने किए हुए हैं। पर उसके अलावा कुछ नहीं? यू आर नॉट एक्टिवली सो कॉल्ड इन्वॉल्वड इन थिएटर? ऐसा कुछ नहीं। पर आप उसको मिस करते हैं, स्टेज को, उस तरीके के स्टेज को आप मिस करते हैं? नहीं, ऐसा मैंने छोड़ा होता तो मैं मिस करता। मैंने बताया ना, मैंने किसी चीज को मुझे छोड़ने की आदत नहीं है। थिएटर मेरे साथ है। अगर थिएटर मेरे साथ ना होता तो शायद वो परफॉर्मेंसेस जिनको आप आज अप्रिशिएट कर रहे हैं शायद ना करते। अच्छा आशुतोष, आपके बारे में कहा जाता है कि आप महेश भट्ट कैंप से इतने ऑब्सेस्ड हैं कि यू डोंट मूव आउट ऑफ दैट कैंप। राजकंवर के साथ मैं एक फिल्म कर रहा हूँ, बादल। मुझे नहीं लगता कि ये महेश भट्ट कैंप को बिलोंग करते हैं। सुनील दर्शन जी के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, जानवर। गोविंद मेनन के साथ एक फिल्म कर रहा हूँ, डेंजर। ये परसेप्शन क्यों है? इमेज भी नहीं, ये परसेप्शन क्यों है? ये लोगों का अपना सोच है, या ये कह सकते हैं कि चूंकि जितनी सहजता से शायद भट्ट साहब वगैरह ने मुझे स्वीकार किया है, उतनी सहजता से लोगों को लगता है कि वो मुझे स्वीकार ना कर पाए, तो ये सिर्फ मिसकम्युनिकेशन होता है। अच्छा आशुतोष, जो फिल्मी दुनिया का माहौल है वहाँ एक स्टार होना बहुत जरूरी होता है इन ऑर्डर टू सी यू एज अ सक्सेस स्टोरी। आप जितने बड़े स्टार उतने बड़ी आप सक्सेस स्टोरी हैं। आपको लगता है कि आप कहीं पे कभी स्टार बन पाएंगे? What is the meaning of star? बदतमीज? You said it. नहीं, बदतमीजी का मतलब स्टारडम होता है? नहीं। अगर बदतमीजी का मतलब स्टारडम होता है तो शायद जिंदगी में मैं कभी स्टार ना बन पाऊं। स्टार का मतलब ये नहीं होता कि हम और आप सब सर्कस में बैठे हुए हैं और सर्कस पे एक वो लाइट घूमता है ना, बड़ा वाला, सबकी शक्ल पे एक दफा आता है, तो मेरी शक्ल पे भी एक दफा आ गया और उसको मैंने मान लिया कि नहीं जी मैं तो इनलाइटेंड हूं। लेकिन नहीं, वो आपकी शक्ल मेरी शक्ल पे आया, फिर आप पे जाएगा, फिर उन पे चला जाएगा, फिर किसी और पे चला जाएगा। अगर मुझे सचमुच में स्टार बनना है तो मुझे अपने अंदर के प्रकाश को खुद पैदा करना होगा। मुझे बाहर के प्रकाश का मोहताज नहीं होना होगा। नहीं, आपके जैसे और तमाम कॉन्टेम्पररीज हैं आज की डेट में, वो लोग काफी सेलेबल स्टार्स हो गए हैं। तो आप मुझे बताइए, सेलेबल का मतलब क्या होता है? पैसा मिलना? पैसा तो मुझे भी मिल रहा है। इंटरव्यूज होना? इंटरव्यूज मेरे भी होना है। तो मुझे लगता है कि मुझे शायद वही चाहिए। मुझे भीड़ से अलग नहीं होना है, मुझे भीड़ में अलग होना है। तो ये रिस्क तो आपको लेनी पड़ेगी। मैं भीड़ का हिस्सा रहना चाहता हूं, मैं जिंदगी भर दर्शक रहना चाहता हूं, और तभी मैं दर्शकों को दर्शक का वो दे पाऊंगा जो दर्शक चाहते हैं। अच्छा आशुतोष, ये बताइए कि जो और दूसरे डायरेक्टर्स जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, डू यू फील अ डिफरेंस इन वर्किंग विद देम rather than working with तनुजा और महेश भट्ट साहब? मैं एक अभिनेता के तौर पे मैं निर्देशक का अभिनेता हूं, और चूंकि इंसान अलग अलग हैं इसलिए उनकी वर्किंग अलग अलग होती है। और आप मेरे किसी भी निर्देशक से जाके पूछिए, मैं उन सारे निर्देशकों का प्यारा अभिनेता हूं। इसका मतलब है
कि मैं हर सेटअप में, हर मानसिकता में या हर तरीके की चीज में मैं अपने आप को ढाल पाने का, या ये कहूं कि मैं निर्देशक का एक्टर हूं। मेरे अंदर आस्था है, मेरे अंदर विश्वास है, मैं आपके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूं। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर ट्रस्ट करें। तो पहले मैं देने में विश्वास रखता हूं, उसके बाद मैं जो आपको दूंगा, विश्वास रखें, वही आप मुझे लौटाएंगे। तो ये वर्किंग अलग होने के बाद भी निश्चित तौर पे हर आदमी की, मैं एक एक्टर हूं तो मेरी जो दूसरे एक्टर होते हैं उनकी वर्किंग अलग अलग होगी। तो लेकिन एक डायरेक्टर अलग अलग वर्किंग के लोगों से काम करवाता है तो वो कैसे करवा पाता है? ऐसे ही एक एक्टर अलग अलग वर्किंग के डायरेक्टर से काम करता है, के साथ काम करता है तो कैसे करता है? सेम चीज होती है। We'll have more of Ashutosh Rana in Let's Talk, but after a short commercial break.